दोस्तों अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं मुढ़र पहाड़ के सबसे टॉप में। यहाँ पर देख सकते हैं कई पहाड़ों के बीच में ये देवी जी का स्थान दिया हुआ है। यहाँ अगल बगल गुलौची का पौधा लगा हुआ है जिनका फूल से लोग पूजा करते हैं और चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं। ये पत्थर के ऊपर में सबसे टॉप में देख सकते हैं ये देवी जी का स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर बकरा वगैरह का बलि दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 जगह स्थान दिया हुआ है। इन सभी को यहाँ पर एक स्थान दिया हुआ है। अब आप देख लीजिए पहाड़ से नीचे का नज़ारा कितना भयानक, कितना सुंदर दिख रहा है। देख लीजिए आप इधर से आप देखेंगे तो आपको एक रोड दिखाई देगा। देख लीजिए जो रोड है, ये जो रोड है ये है पतरातू रांची रोड, जो रांची से पतरातू की ओर जाती है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे फिर बगल में है पिठोरिया चंदुए रोड। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से। पहाड़ और पर्वत के बीच में ये सुंदर नज़ारा। कई लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, खासकर मुंडाओं का ये धरोहर है। इस धरोहर को बचाने के लिए मुंडा लोग कई प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में आके अपना यहाँ पर योगदान देते हैं, घूमते हैं। कई लोग आके यहाँ एक दर्शनीय स्थान है मुंडाओं का, बहुत ही पुराना स्थान है ये। सुतिया मुंडा जब थे, राजा सुतिया मुंडा, उसी के समय से ये पहाड़ पर अपना शांति के लिए आते थे, देवी का स्थान बनाए थे और तब से पूजा पाठ शुरू हो गया है। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पर्वत के बीच में ये है। बहुत बड़ा पहाड़ है भाई। चारों तरफ जंगल पहाड़ का आप नज़ारा देख सकते हैं। ऐसा ऐसा पहाड़ और गुफा मिलेगा आपको, लगेगा डर, लेकिन क्या करोगे, ये झारखंड है। ये झारखंड से डरने का नहीं है। इन पहाड़ों और गुफाओं से आपको बहुत कुछ सुख और शांति मिलेगा। आप आके देख सकते हैं इन पहाड़ों के बीच में कितने हज़ारों साल से ये पहाड़ पड़े हुए हैं और यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए टॉप में मुंडाओं का झंडा ऊपर में है और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। अगर आपको यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाऊं तो आप और आनंदित हो जाएंगे। देखिए कि पहाड़ कितना ऊंचा है, देख सकते हैं कई पत्थरों के बीच में ये बना हुआ है गुफा टाइप का। और भी देखिए ऐसे लग रहा है कि कई पत्थर को रख दिया गया है, लेकिन ये पत्थर हज़ारों साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये कभी नहीं गिरता है भाई। लेकिन नीचे घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। इसमें देखिएगा मैक्सिमम गुलौची का पौधा है, पेड़ है, देखिए के बीच में कैसे लग गया। अब इसके बीच आपको ले जाता हूँ नीचे का नज़ारा दिखाने के लिए। देखो देखो भाई क्या पहाड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। नीचे आप देखिए, यहाँ से आपको पूरा गांव नज़र आएगा। और जो मैं बोला था रोड की बात, देखिए वो रांची पतरातू रोड है, 4 लाइन रोड है, जो पतरातू वैली को डेवलप करने के लिए वहाँ तक से लेकर रामगढ़ तक रोड बना है, बहुत ही सुंदर। और ये झारखंड को विकास करेगा, टूरिज्म को विकास करेगा। इसी रोड के बीच में है पिठोरिया, जहाँ का एक नज़ारा आप देख सकते हैं मुढ़र पहाड़ का, किस प्रकार से पत्थर और पहाड़ों के बीच में ये जगह बसा हुआ है। ये पहाड़ का आनंद आप ले सकते हैं तो मुढ़र पहाड़ आइए। इसका नीचे देख लीजिए कितने गांव बसे हुए हैं। बगल में एक सब स्टेशन भी दिख रहा है, बिजली पावर ट्रांसमिशन लाइन रोड है। आप खासकर यहाँ से देख सकते हैं पहाड़ और पत्थर को
कि किस प्रकार से पहाड़ पत्थर रखे हुए हैं जैसे लग रहा है, लेकिन रखे हुए नहीं, कई हज़ारों साल से ऐसे ही हैं, ये अभी तक गिरा नहीं है। और लेकिन नीचे लोग घर बना कर आ रहे हैं, उन्हें ज़रा सा भी डर नहीं है कि चट्टान हमें गिर कर नुकसान कर सकता है, क्योंकि उन्हें भरोसा है पहाड़ों पर कि ये पहाड़ हज़ारों साल से ऐसे ही हैं। और पहाड़ एक स्थिर होता है, सब कुछ इधर उधर हो सकता है लेकिन पहाड़ हिलेगा डुलेगा नहीं, उसे हिलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए लोगों को पहाड़ों पर भरोसा है। ज़िंदगी में आदमी को अगर धीरज रखना है, पहाड़ों की तरह स्थिर रहना है, तो इन पहाड़ों से सीखना पड़ेगा दोस्तों कि किस प्रकार से हज़ारों साल से जस का तस पड़े हुए हैं। इनमें थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं है, ये हिलते डुलते नहीं हैं। सबसे बड़ा खासियत यही है कि धीरज, स्थिरता अगर सीखना है तो इन पहाड़ों से सीखें। देख सकते हैं ये गुलौची का पौधा जो पहाड़ों के ऊपर में उगा हुआ है, इन्हीं के फूल से पूजा होती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये पहाड़ों के बीच का नज़ारा, ये मुढ़र पहाड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत बहुत मन गदगद हो गया भाई। यहाँ का चट्टानें अग्नीय चट्टान है, विशालकाय चट्टानें जो ज्वालामुखी के समय ज्वालामुखी के लावा से बना होगा। और ये देख लीजिए इसके नीचे कितना खाई नज़र आएगा। ये सब जस का तस पड़े हुए हैं ये पहाड़ पत्थर, इसलिए बोला जाता है कि इन पहाड़ों पर भरोसा रखें, ये धरोहर को बचा कर रखें, इन पहाड़ों को बचा कर रखें, ताकि आपको हमेशा ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी कोई संकट आता है तो उस स्थिति में आप घबराएं नहीं, इन पहाड़ों से सीखें। अरे सर ये भाई मैं कैसे पार हो पाऊँगा इन चट्टानों के बीच से, जाना मुश्किल लग रहा है। आ तो गया हूँ, जाऊँ कैसे? पहाड़ों में बड़े बड़े चट्टान हैं, अब इस बीच में हमको जाना है, पार कैसे हों? यहाँ से जाना मुश्किल हो रहा भाई, जाओ कैसे? ओह पार हो गया। अब और दिखा रहा हूँ आपको पहाड़ों का नज़ारा। गुलौची पेड़ इससे लगे हैं, ये पहाड़ है, ये पहाड़ देख लीजिए, पहाड़ों के बीच में कई पेड़ उगे हुए हैं और इसके बीच में कई खोले हैं, गुफा है जहाँ पर कई जानवर रहते हैं। यहीं पर उन लोग अपना आश्रय बना लिए हैं, क्योंकि आदमी को वहाँ तक जाना नामुमकिन है नीचे गुफा में। अब देख लीजिए इधर का नज़ारा। अब मैं और आपको दिखा रहा हूँ ये पहाड़ पर्वत का नज़ारा। देखो भाई, चारों तरफ देखोगे तो पहाड़ ही पहाड़, ऊंचा नीचा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, इसी का नाम है झारखंड। इसे पहले छोटा नागपुर के नाम से जानते थे। ये छोटा नागपुर का पहाड़ी पर्वत पठार इलाका, जहाँ पर आपको अधिकतर ऐसे ही पहाड़ मिलेंगे, अग्नीय चट्टानों का, लावा के द्वारा निर्मित ये चट्टानें। तो क्या बोल रही है? जीवन की स्थिरता के लिए। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, ऊपर टॉप से बॉटम की ओर जा रहा हूँ। देखिए ये पगडंडी बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, जो रख रखाव के अभाव में यहाँ से पार करूँगा। देखिए ये सुरंग है, इसी सुरंग से हमें नीचे जाना है। ये पहाड़ है, पत्थर है, पत्थर के बीच में ये रास्ता, छोटा सा सुरंग, इसी बीच से हमको जाना है। देख लीजिए भाई, आप आएंगे तो देखेंगे ये पत्थर जो कई हज़ारों सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये गुफा, यहाँ से आदमी लोग पार करते हैं। गुफा टाइप का है। है ना,
पहाड़ के देखो, पहाड़ के चरम से पार करना होगा। ये देखो, मूड़ी झुका के पार करना है। देखिए कैसे लोग पार हो रहे गुफा से। पूरा देखो, ऐसा कोली जैसे रास्ता है ना, छोटा सा। देख ले कितना बड़ा चट्टान के बीच का एक रास्ता, जहाँ से आपको छोटे से पगडंडियों से आपको जाना होगा नीचे या चढ़ना होगा। आप देख सकते हैं कई लोग घूमने के लिए भी आते हैं इन चट्टानों और खोहों के बीच में। ये नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। अब मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ। इन पहाड़ों के बीच में कितना सुकून, कितना शांति, कोई आवाज़ नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, जहाँ पर लोग आते हैं शांति के लिए। और ये बहुत ही एक शांतिपूर्ण जगह है। इन पहाड़ों खुद एक शांति का दूत है, शांति का प्राय है। और ये धरोहर मुंडा राजाओं द्वारा दिया गया एक मुंडाओं का धरोहर है, जहाँ पर लोग आते हैं एक धार्मिक स्थल के रूप में इन्हें देखते हैं। बहुत दूर दूर से झारखंड के कई कोनों से लोग, मुंडा लोग आते हैं यहाँ पर और इनका दर्शन करते हैं। मुंडहर पहाड़ का देख लीजिए, ये बड़े बड़े चट्टानें, ये पहाड़, ये पर्वत, ये जंगल, ये पेड़, ये पौधे आपको सुख और शांति का आनंद देते हैं। इनके किनारे जितने भी गांव बसे हैं सारे लोग सुखी और शांति से हैं, कोई प्रदूषण नहीं है, बहुत ही अच्छे ढंग से। ये कृषि प्रधान गांव है, जहां पर लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए खेती गृहस्थी करते हैं और अपना जीविका पालन करते हैं। ये मुंडहर पहाड़ पिठोरिया के नज़दीक है, सुतियांबेगढ़, सुतियांबे गांव के नज़दीक है। और बहुत पुराना ज़माना में मुंडा राजाओं के द्वारा ये दिया गया धरोहर है, जिसे हम लोग मुंडहर पहाड़, मुंडाओं का धरोहर कहते हैं। मुंडहर पहाड़ देख लीजिए, ये कितना अच्छा स्थल है। इसको झारखंड सरकार यदि और ध्यान दे तो ये टूरिज्म के लिए बहुत ही डेवलप करेगा। ये सब कुछ काम किया गया था लेकिन और पूर्ण रूप से डेवलप नहीं किया गया। इस धरोहर को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है, आप सभी का कर्तव्य है, आप इसमें अपना योगदान दें। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी जो बनाया गया था, सीढ़ी भी मरम्मत के अभाव में अब टूटता फूटता जा रहा। ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम सबको भी ये मुंडहर पहाड़ जो धरोहर है इसको संजो के रखना है, बचा कर रखना है। ये ऐतिहासिक चीज़ है जो आदिवासियों का, मुंडाओं का, राजाओं के द्वारा दिया गया एक धरोहर। ये शांति का प्रतीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने पहाड़, ऊंचे नीचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, बड़े बड़े अग्नेय चट्टान हैं। इन चट्टानों में एक स्थिरता बनी हुई है जो हजारों साल से अपनी जगह में स्थिर है। ये न कभी गर्मी से, न बरसात से, न जाड़ा से पीछे हटता है, बल्कि अपने आप को स्थिर रखता है। इसने हजारों गर्मी, बरसात, पहाड़, पर्वत, कई मौसम झेले हैं, कई परेशानियां झेली हैं, कई चीज़ देखी हैं जो हम लोग ने देखे हैं। हम लोग का एक मानव का लाइफ कितना होता है, मैक्सिमम 70-80 साल, 90-100 साल। लेकिन ये पेड़ पौधे, पहाड़ हजारों साल से ये सारे इतिहास को देख रहा है। इसने मुंडा राजाओं का कार्यकाल भी देखा, नागवंशी राजाओं का भी कार्यकाल को देखा।
अंग्रेज़ से पहले का कार्यकाल को देखा, राजाओं के पहले का अंग्रेज़ के शासन को देखा, आज़ादी के बाद का भी शासन को देख रहा। ये एक मूक दर्शक नहीं, ये शांति के प्रतीक बैठा हुआ है ये पहाड़, और हम सभी को एक संदेश दे रहा कि अपनी लाइफ में स्थिरता बनाए रखें। ज़िंदगी में कितने भी दुख आए, तकलीफ़ें आए, खुशी आए, गम आए, आप उनको स्थिरता से झेलें, स्थिरता से देखें, घबराएं नहीं। बहुत लोगों को खुशी मिलता है तो बहुत तेज़ी से उछलता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, और ज्यों ही उन्हें दुख मिलता है तो वो तुरंत घबरा कर मायूस हो जाता है और अपने आप को ज़िंदगी ख़त्म करने की ओर बढ़ता है। लेकिन ये पहाड़ पर्वत ये आपको संदेश देता है कि आप स्थिरता बनाए रखें, धीरज बनाए रखें, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम बदलता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और फिर चेंज होते रहता है, उसी प्रकार का जब रात होता है तो सुबह भी होगा, और जब सुबह होगा तो रात भी होगा। ये ज़िंदगी का, ये प्रकृति का संदेश है। आप इन्हें कबूल करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तभी तो आप कभी भी न दुखों से घबराएंगे, न खुशी में घबराएंगे। आप सब कुछ स्थिरता बनाए रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, इन पहाड़ों की तरह, इन चट्टानों की तरह, इन पगडंडियों की तरह, इन रास्तों की तरह। ये रास्ता ज्यों का त्यों ही बना है, अपनी जगह में है। कई लोग, हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन रास्ता यूं ही पड़ा रहता है। वो देखता है कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, वो खुशी भी मनाता है, वो गम भी मनाता है, लेकिन मौन तरीके से, एक शांत स्वभाव से। ये कभी ना घबराता है, न कभी बहुत खुश होता है। इसी तरीके से हम लोग को भी अपनी लाइफ को बना के रखना है। आप स्थिर रहें, धीरज बना के रखें, धैर्य रखें, साहसी बने, बहादुर बने। कमज़ोर लोग घबराते हैं, बहादुर लोग नहीं। आप हमेशा बहादुर बने, इन पहाड़ों की तरह, इन पर्वतों की तरह, इन पेड़ों की तरह। जो पेड़ दूसरों के लिए ही छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, अपने कुछ नहीं खाते हैं। इन्होंने रात दिन ज़मीन के नीचे से, पहाड़ पर्वतों से पानी लेके मेहनत करके अपने आप को बढ़ाते हैं, लेकिन इनका फल मानव जाति ही खाता है, वो तो खुद नहीं खाता है। इनका छाया मानव जाति या दूसरे लोग के लिए होता है, ये खुद नहीं रहता है। इसलिए आप समाज में जो भी काम करते हैं, समाज में दूसरों के लिए काम करते रहें। आपको अपना सुख, अपना आनंद यूँ ही मिलता रहेगा। जैसे ये पेड़ पौधे आपको छाया देते हैं, प्रकृति का सुंदर नज़ारा, जो ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं ये पेड़ पौधे, वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो जहरीली गैस होते हैं, मानव या कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ के द्वारा जो प्रदूषित गैस होती है, उन्हें ये खुद ग्रहण करते हैं, और हम सभी को पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, जिससे मानव समाज जिंदा है। ये मानव समाज के लिए का कर्तव्य नहीं है कि इन पेड़ पौधों को, जंगल, पहाड़ों, नदी नालों को सुरक्षित रखें। उनका भी एक परम कर्तव्य है दोस्तों कि इन पेड़ पौधों को सजाएं, लगाएं, इन्हें भी आगे बढ़ाएं और पूरा दुनिया में हरियाली लाएं, ताकि मानव समाज आगे डेवलप करता रहे, विकास करता रहे। अभी वैज्ञानिक युग में हम लोगों ने जितना तेज़ी से विकास किया है, इन विकास की प्रक्रिया में हम ये भूल गए, हज़ारों लाखों पेड़ों को काटते चले गए, पहाड़ों को नष्ट करते गए, जिससे हमारा पर्यावरण बिगड़ता चला गया। कभी समय पर बरसात होती है, कभी नहीं होती है, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा ठंडा पड़ती है। तो ये मानव समाज के लिए विकास नहीं, उन्हें प्रतिरोधक होता है। इन्हीं सब कारणों से आपको देख लीजिएगा पूरे दुनिया में कोरोना कभी आता है, कभी और कुछ बीमारियाँ आती हैं, जिससे मानव का सब विकास रुक जाता है। आइए हम सब मिलकर इन पेड़ पौधों को बचाएं, इन पहाड़ों को बचाएं, संरक्षण दें और इन धरोहर को बचाएं। खासकर जो पुराने ऐतिहासिक धरोहर है, ये जो आपका मुंडा समाज के द्वारा ये जो धरोहर है, मुढ़र पहाड़, सुतिया मुंडा के द्वारा दिया गया ये धरोहर
ये मुंडाओं का धरोहर, आप इन्हें देखें और इन पहाड़ों को बचाएं, इन जंगलों को बचाएं और डेवलप करें दोस्तों। थैंक यू।